बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर क्लर्क का पास्ट पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ शीप। शीप जो है इसकी जमा क्या होती है? तो शीप की जो जमा है वो शीप ही होती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये शीप ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है द सार्क सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड। सार्क जो हमारे पास है इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर वाक़ है? तो वो हमारे पास वाक़ है काठमांडू में। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 6 है वो किसके मुतल्लिक है? तो वो हमारे पास मुतल्लिक है हाई ट्रिगन के मुतल्लिक है। इसमें ये होता है कि आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 6 जो है वो गद्दारी से मुतल्लिक है। इसके तहत अगर कोई शख्स आइन की मनसूखी या इस पर अमल दराम रोकने की कोशिश करेगा तो वो भी गद्दारी का मरतकब होगा। या इसमें ऐसे अफराद को भी शामिल किया जाता है जो इस अमल में मदद फराहम करते हैं। अच्छा, आइन आर्टिकल जो है 6 के मुताबिक जो भी शख्स ताकत या किसी और गैर आइनी तरीके से आइन को मनसूख करेगा या ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो भी गद्दार में तस्वर किया जाएगा। और ये भी है इस आइन में कि जो भी शख्स जो है वो ऐसे इक़दाम में मदद या हमायत करेगा तो वो भी इसी जुर्म में शामिल होगा। पार्लियामेंट इस जुर्म की सज़ा का तयन करेगी जो सख्त तरीन हो सकती है। मतलब ये कि आइन पाकिस्तान का जो आइन आर्टिकल 6 है वो गद्दारी से मुतल्लिक है। कोई भी शख्स इस आइन को मनसूख करेगा या मुअत्तल करेगा वो भी गद्दार होगा और इस गद्दारी का जो फैसला है, जो सज़ा है, वो पार्लियामेंट जो होगी वो देगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होती है ये कौन सी होती है? ये शुमाली यूरोप के इलाके होते हैं जो कि स्कैंडिनेवियन के खित्ते में वाक़ होते हैं और इसमें मोस्टली जो है वो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क भी शामिल होते हैं। और बाज़ औक़ात जो है इनमें फ़िनलैंड और आइसलैंड भी इन स्कैंडिनेवियन का हिस्सा समझा जाता है। अब इसमें हमारे पास सवाल पूछा गया है कि इनमें से स्कैंडिनेवियन ममालिक का हिस्सा कौन-सा नहीं है? तो इसमें जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है पोलैंड। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द सूरह इन विच मेंशन द राइट ऑफ पेरेंट। कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र किया गया है? तो कुरान मजीद में वालिदैन के ज़िक्र कई सूरतों में किया गया है, लेकिन इन सूरतों के नाम हैं सूरह अल असर, सूरह लुक़मान, सूरह निसा और सूरह अकाफ़ में जो वालिदैन के हकूक़ हैं इनका ज़िक्र किया गया है। और इनका तर्जुमा है कि और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। और इन ऑप्शंस के मुताबिक जो है सूरह लुक़मान में वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द करंट फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन। करंट वफाकी टैक्स मुहतसिब कौन है? अगर हम ये वफाकी टैक्स मुहतसिब के बात करें तो ये एक हमारे पास सरकारी अहदेदार होता है जो कि अवाम की शिकायत को सुनता है और सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ इंसाफ फराहम करता है टैक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है सवाल में कि वफाकी टैक्स मुहतसिब का करंट जो है वो कौन है? तो वो हमारे पास है मुश्ताक सुखेरा। नेक्स्ट हमारे पास है विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ द की ऑफ पैराडाइज। इस्लाम के 5 सतूनों में से जन्नत की कुंजी किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है सलात को। और नमाज के बारे में एक हदीस भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। और ये भी है कि क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल जो है वो नमाज के बारे में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अंग्रेज़ी मुहावरा बाय फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब है? अगर हम बात करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स की तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है रुक रुक कर या नहायत बेकायदगी से। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा इर्रेगुलरली। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, वो अपनी पढ़ाई में संजीदा नहीं, हमेशा रुक रुक कर पढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेक्स्ट एडिटर। इनमें से कौन सी टेक्स्ट एडिटर है? तो इसमें से हमारे पास है नोटपैड।
नेक्स्ट हमारे पास है वेल लेनिन प्राइज स्टार्टेड। लेनिन प्राइज जो है उसका आगाज़ कब हुआ? अगर हम बात करते हैं लेनिन प्राइज कि ये क्या होता है, ये एक इनाम होता है जो सोवियत यूनियन की हुकूमत ने साइंस, अदब, आर्ट्स और समाजी अवाम में उनकी नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को दिया गया था। और इसका स्टार्ट जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम ऑस्ट्रेलियन प्राइज़ भी रखा गया था, लेकिन 1956 में इसका नाम तब्दील करके लेनिन प्राइज़ इसका नाम रख दिया गया था। ये इनाम जो होता है ये हर साल अवाम को दिया जाता था उनकी नुमाया कारकर्दगी पर, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद इसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास है कि लेनिन प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे पास स्टार्ट हुआ था 1925 में। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन में आ जाता है फिल इन द ब्लैंक, यू मस्ट अटेंड डैश द लेक्चर, तो यहाँ पे अटेंड टू द लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियंट मीन। लीनियंट का अगर हम उर्दू में करें कि लीनियंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नरम दिल या रहम दिल, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा इजी वे। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ अल वाहिद। अल वाहिद की अगर हम बात करें तो अल वाहिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जो अल्लाह की एक सिफ़ात में से एक है, और इसका उर्दू में मतलब होता है अकेला या वाहिद। और यहाँ पे है अल वाहिद का मतलब क्या है, तो अल वाहिद का मतलब है यूनिक। नेक्स्ट हमारे पास है हु डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसे किसने दरियाफ्त या डिस्कवर किया था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये हमारे पास डिस्कवर किया था न्यूटन ने। और न्यूटन ने कब डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था 1687 में। और इन्होंने डिस्कवर किया था, इनकी मशहूर किताब थी प्रिंसिपिया में, वहाँ पे इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ फास्टर। इनमें से कौन सी ज़्यादा फास्टर है, तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास ज़्यादा फास्टर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अ गीगाबाइट इज़ इक्वल टू। गीगाबाइट किसके इक्वल होती है, तो ये हमारे पास इक्वल होती है 1024 MB के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल आर। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल हमारे पास क्या है, तो एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है काला बाग इज़ फेमस फॉर। काला बाग किस वजह से मशहूर है, तो वो हमारे पास आयरन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वाज चाइना एडमिटेड टू द यूएनओ। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएनओ में कब शामिल किया गया, तो ये हमारे पास शामिल किया गया था कौन सी ईयर में, तो ये था 1971। नेक्स्ट हमारे पास है HQ ऑफ UNSCO। हेड क्वार्टर UNESCO का कहाँ पर वाक़ है। अगर हम बात करें यूनेक्सिको या UNESCO, तो इसकी फुल फॉर्म है UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी, इसका मकसद जो था तालीम, साइंस, सकाफ़त और आलमी अमल को प्रमोट करना था। और इसके अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटोपिया मीन्स। अगर हम इसकी बात करें उर्दू में तो इसका मतलब होता है ख्वाबों का शहर, और इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी एन आइडियल लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है एसिलियम मीन। इसका अगर हम उर्दू में बात करें तो इसका मतलब होता है पनाह, और इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए रिफ्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है बिग बैन इज़ इन। बिग बैन कहाँ पर वाक़ है, अगर हम बात करें बिग बैन की, तो ये एक हमारे पास घंटा घर है। और ये घंटा घर जो है वो इंग्लैंड वगैरह में वाक़ है। और इस घंटा घर को या घंटे की घड़ी को जो है वो एक इमारत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और घंटे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे बिग बैन जो हमारे पास है ये कहाँ पर वाक़ है, तो ये हमारे पास वाक़ है लंदन में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ H5N1। H5N1 को क्या कहा जाता है, तो अगर हम बात करें H5N1 को, तो ये हमारे पास इसका एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंज़ा। ये इन एवियन इन्फ्लुएंज़ा जो है ये परिंदों में पाया जाता है, और इससे
मोस्टली जो है वो बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ये वायरस जो है ये इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर तब होता है जब कोई शख्स किसी अफेक्टेड बर्ड के साथ राब्ते में रहे। और इस वायरस की ख़ुसूसियत ये है कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, और ये शदीद बीमारी और मौत का भी बाइस बन सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो। आमतौर पर ये वायरस जो है ये इंसानों में मुंतकिल नहीं होता है, लेकिन कुछ मखसूस मामलात या हालात में ये इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। अगर यहाँ पर देखें H5N1 क्या है, तो ये हमारे पास एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसे ब्लड फ्लू भी कहा जाता है। तो H5N1 हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये एक वायरस है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी। सबसे बड़ी हार्डवेयर कंपनी कौन सी है, तो वो हमारे पास HP की है। विच प्रोविडेंस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम का लक़ब किसको दिया जाता है। अगर हम बात करें बाबुल इस्लाम की, तो ये कहा जाता है सिंध को। सिंध को बाबुल इस्लाम जो है क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस्लाम की आमद सबसे पहले हुई थी, और सिंध जो है ये पाकिस्तान का पहला सूबा भी समझा जाता है, जहाँ इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त ने जो अपनी जड़ें हैं वो मज़बूत की। और बाबुल इस्लाम जो है किस सूबे को कहा जाता है, तो ये हमारे पास सिंध को कहा जाता है। व्हेन HIV आइडेंटिफाइड। HIV जो है ये कब दरियाफ्त या डिस्कवर हुआ था। अगर हम बात करें HIV की फुल फॉर्म की, तो इसका हमारे पास होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। HIV या ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कब डिस्कवर हुआ था, तो ये हमारे पास डिस्कवर हुआ था 1983 में। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है विगोरस मीन। विगोरस का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें उर्दू में विगोरस के मतलब की, तो इसका मतलब होता है जोश व खरोश से भरपूर या शिद्दत से। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन हुआ एनर्जेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है फिर इन द ब्लैंक है द मैनेजर लाइक टू बी डैश कंट्रोल। द मैनेजर लाइक टू बी इन कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम एनवियस डैश दैम। आई एम एनवियस ऑफ दैम। नेक्स्ट है गिब्सन डेजर्ट इन। गिब्सन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो हमारे पास वाक़ है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है स्विस कैनाल वाज बुल्ड इन। स्विस कैनाल कब बनाई गई थी, तो ये हमारे पास बनाई गई थी 1869 में। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ क्यूबा। क्यूबा का हमारे पास कैपिटल क्या है, तो वो हमारे पास है हवाना। नेक्स्ट है फादर ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूक्लिड को। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर। लाहौर का पुराना नाम क्या था, तो वो था महमूदपुर। नेक्स्ट है नोशन मीन। नोशन का मतलब क्या होता है, तो वो होता है आइडिया। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट। पहली मर्तबा अजान जो है वो कब दी गई थी, तो पहली मर्तबा अजान जो है वो फर्स्ट AH को दी गई थी। और अगर बात करें तो पहली अजान किसने दी थी, तो पहली अजान मक्का मुकरमा में हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हो ने मदीना मनवरा में हिजरत करने से पहले कौबा में दी थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, तो वहाँ के मुसलमानों के लिए पहली बार अजान देने का हुक्म दिया गया। और इस अजान देने के लिए किन शख्स को मुंतखब किया गया, तो वो थे हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हो। नेक्स्ट हमारे पास है सोमनाथ टेम्पल वाज डिस्ट्रॉय इन। सोमनाथ मंदिर जो है ये कब डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये हमारे पास डिस्ट्रॉय किया गया था 1026 ईस्वी को। और ये किसने इसे तबाह किया था, और ये कहाँ पर वाक़या था, तो सोमनाथ टेम्पल जो है ये गज़नी के सुल्तान महमूद ने इसे तबाह किया था। और ये टेम्पल जो था ये भारत के गुजरात के इलाके सोमनाथ में वाक़या था। और ये हिंदुओं के लिए बहुत ही एक अहम मज़हबी मुकाम था। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपनी फ़ौज के साथ हमला करके इस मंदिर को जो था वो तबाह कर दिया था। और ये टेम्पल तबाह हुआ था उस कौन से ईयर में, तो ये हुआ था 1026 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ मैसूर वाज फॉट। चौथी मैसूर की जंग कब लड़ी गई थी, तो ये हमारे पास लड़ी गई थी 1799 में।
और ये किन के दरमियान में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बरतानवी हुक्मरानों के दरमियान और मैसर के सुल्तान यानी कि टीपू सुल्तान के दरमियान लड़ी गई थी। अब ये चौथी जंग में बरतानवी फ़ौज ने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी और टीपू सुल्तान जो थे वो इस जंग में शहीद हो गए थे और इस जंग के नतीजे में मैसर की सल्तनत का ख़ात्मा हुआ था और इसके सारे इलाके जो थे वो बरतानवी हुक्मरानी में शामिल हो गए थे। तो ये लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी 1799 में। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स इज़ मेजर्ड बाय। फोर्स जो है वो किससे मेजर की जाती है? तो वो की जाती है, उसका मतलब यूनिट क्या है, वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोफोबिया इज़ अ फेयर ऑफ। फोटोफोबिया जो है ये किसका डर या खौफ होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ोटो की तो उसका मतलब होता है लाइट। तो ये फोटोफोबिया किसका डर हुआ? तो ये हमारे पास होगा लाइट का। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ गॉड इज़ रिटन बाय। खुदा की तारीख जो है अ, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान ज्वाइन एनएएम। पाकिस्तान ने एनएएम को कब ज्वाइन किया? तो ये ज्वाइन किया था 1979 को। उमर रज़ी ताला अन्हु लिविड ज़कात ऑन हॉर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक मीन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब हमारे पास होता है मोशनलेस। नेक्स्ट हमारे पास है करंट सीएम ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के करंट सीएम कौन है? तो वो हमारे पास है जाम कमाल। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी कॉर्प्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की फ़ौज में कुल कितने कवर हैं? तो ये हमारे पास है 9 है जिनको एक जनरल की क़यादत में रखा जाता है और ये कवर जो है मुख्तलिफ इलाकों और ज़िम्मेदारियों के तहत जो है इन्हें तकसीम किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द किथर रेंज इज़ नियर टू। किथर रेंज जो है वो किसके करीब है? तो वो हमारे पास है दद्दू के। नेक्स्ट हमारे पास है इडियम टाई द नॉट मीन। अंग्रेज़ी मुहावरा टाई द नॉट मीन का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम उर्दू में मतलब की बात करें तो इसका होता है शादी करना या अज़दवाजी रिश्ता कायम करना और इसका राइट ऑप्शन होगा गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन है? तो वो हमारे पास है चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट हमारे पास है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर है वो क्या परफॉर्म करता है? वो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, स्टोरेज वगैरह इन सबको जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश सन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने बेटे थे? तो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे थे। इनके नाम है हज़रत कासिम रज़ी तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला को तैब और ताहिर भी कहा जाता है और लास्ट बेटे का नाम हज़रत इब्राहिम रज़ी तआला अन्हु। ये तीनों बेटे बचपन में ही वफ़ात पा गए थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का कोई भी बेटा बुज़ुर्ग उम्र तक ज़िंदा नहीं रह सका। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन है? तो वो हमारे पास है विंडकर्फ। नेक्स्ट हमारे पास है हिज ऑफिस इज़ ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। व्हाट डज द इडियम फ्रेज एप्पल पाई ऑर्डर मीन? इसका दफ्तर हमेशा एप्पल पाई ऑर्डर में होता है। अंग्रेज़ी मुहावरा एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें एप्पल पाई ऑर्डर का उर्दू तर्जुमा में तो इसका मतलब होता है बिल्कुल तरतीब में या बेहद साफ़ और मुनज़्ज़म होता है। जब किसी चीज़ को एप्पल पाई ऑर्डर में रखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत अच्छी तरह से तरतीब दी गई हो, साफ़ होती है और मुनज़्ज़म हो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा नीट एंड टिडी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 58 टू बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अबाउट। 1973 का आइन में आर्टिकल 58 टू बी किसके बारे में था? इस आर्टिकल के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान है इसको भी कुछ ख़ास इख्तियारात थे और इस आर्टिकल 58 टू बी को 18वीं तरमीम के तहत मनसूख कर दिया गया था और ये जिसके बाद ये इख्तियारात सदर से ले लिए गए और वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के तहलील करने का इख्तियार दिया गया। मुख्तसर ये कि इस आर्टिकल के मुताबिक जो है 18वीं तरमीम के मुताबिक सदर से जो थे वो इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को इख्तियारात दे दिए गए।
तो 58 का आर्टिकल जो हमारे पास था वो किसके बारे में था, वो ये था कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशन असेंबली, ये जो सारे इख्तियार थे वो सदर के पास होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नॉन एंड, अगर एक कंप्यूटर इसके पास बहुत एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। मल्टी का मतलब हमारे पास होता है मैनी। नेक्स्ट हमारे पास है आ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड, कौन सी हमारे पास लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो ड्राइंग को, प्रिंटेड टेक्स्ट को और इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो वो हमारे पास होता है स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास है एपिकल्चर रेफर टू, एपिकल्चर किसके रिलेटेड है, अगर हम बात करते हैं एपिकल्चर के उर्दू मतलब में तो इसका मतलब होता है मक्खियाँ पालना या शहद की मक्खियों की देखभाल करना। एपिकल्चर जो हमारे पास होता है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस या अमल होता है जिसमें इंसान जो है शहद की मक्खियों को पाल कर इनसे शहद, मोम और दीगर मसनूआत जो है वो हासिल करता है। अब हमारे पास एपीकल्चर जो हमारे पास होता है इसका रेफ़र किससे करता है, ये हमारे पास रेफ़र करता है साइंस ऑफ बी कीपिंग, यानी कि शहद की मक्खियों की देखभाल या मक्खियाँ पालन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंट बोगरा फार्मूला इन द असेंबली, मोहम्मद अली बोगरा ने असेंबली में बोगरा फार्मूला कब प्रेजेंट किया था, वो हमारे पास प्रेजेंट किया था अक्टूबर 1953 में। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, तो ये हमारे पास थे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या था, तो वो हमारे पास था कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला यानी कि आइन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ इस्तेलाम, इस्तेलाम क्या है, इस्तेलाम का अगर हम उर्दू में मतलब देखें क्या होता है तो इसका मतलब होता है छूना या हाथ लगाना। और ये इस्तेलाम का मतलब जो होता है ये अमूमन जो है ये दीनी इस्तिलाहात में इस्तेमाल होता है। और ये कब इस्तेमाल होता है, ये तब होता है जब काबा की तरफ इशारा किया गया हो, जैसे कि इस्तेलाम में हिजर अस्वद या हिजर अस्वद को हाथ लगाना या चूमना। तो इस्तेलाम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है किसिंग हिजर अस्वद। नेक्स्ट हमारे पास है WWW स्टैंड फॉर WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज साहिहैन, साहिहैन हमारे पास क्या है, साहिहैन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो मशहूर हदीस की किताबों का मजमूआ है। किन किन की हदीस, एक हमारे पास है हज़रत इमाम बुखारी और दूसरा हमारे पास है हज़रत इमाम मुस्लिम की तसनीफ़ है। सही बुखारी को अगर देखें तो ये हज़रत इमाम बुखारी की मुरतब करदा किताब है जिसमें सही और मुस्तनद हदीस को जमा किया गया है। और अगर हम सही मुस्लिम को देखें तो ये हज़रत इमाम मुस्लिम की मुरतब करदा किताब है जो हदीस को जमा करने और इनकी तस्दीक में इंतहाई जमा किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज़ साहिहीन, साहिहीन हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है बुखारी एंड मुस्लिम। साहिहीन जो हमारे पास है ये बेसिकली हदीसों का मजमुआ है या हदीस की किताबों का मजमुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह, को हज़रत मोहम्मद वसल्लम के कौन से साथी जिन्हें खुदा का शेर कहा गया है, तो वो ये टाइटल जो है ये मिला हुआ है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड डैश। कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या OS। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टीटू मीर, टीटू मीर का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम था निसर। नेक्स्ट हमारे पास है फील ब्लू मी, फील ब्लू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फील सैड, उदास। नेक्स्ट हमारे पास है इडियम टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन, अंग्रेजी मुहावरा टू कट आ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम इसके उर्दू में देखेंगे उर्दू में इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कहानी को मुख्तसर करना या बात को मुख्तसर करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है बायोप्सी इज डन ऑन टिश्यू टेकन फ्रॉम, अगर हम बात करें बायोप्सी की, बायोप्सी जो हमारे पास होता है ये हमारे पास एक मेडिकल में एक
प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मरीज़ के जिस्म से एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है और इसका इलाज किया जाता है, मुआयना किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि बीमारियां जो होती हैं जैसे कि कैंसर हो गई या इन्फेक्शन जो हो गया उसका पता लगाया जा सके। यहाँ पे हमारे पास है बायोप्सी जो है अ, वो कौन से टिश्यू से ली जा सकती है और कौन सी बॉडी होती है, तो वो हमारे पास बॉडी होती है कोई भी लिविंग बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज। MS-DOS जो है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, तो ये हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस की। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का नाम क्या है, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। नेक्स्ट हमारे पास है विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें कम्पैक्ट डिस्क की, तो इससे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है इसे हम CD भी कहते हैं। अब कम्पैक्ट डिस्क जो हमारे पास होती है ये हमारे पास एक डिजिटल स्टोर एक मीडियम होता है जिसमें डाटा हो गया, म्यूज़िक, वीडियोस, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं इन्हें महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो कम्पैक्ट डिस्क या CD जो है ये आमतौर पर 700 मेगाबाइट्स तक जो है डाटा स्टोर कर सकती है। और अगर हम बात करें कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो वो हमारे पास यूज़ होती है लेज़र। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड डॉक्यूमेंट वो फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास हुआ था कौन सा डॉक्यूमेंट था, ये हमारे पास था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है जामिअतुल कुरान इज टेकन फ्रॉम। जामिअतुल कुरान जो है ये किसे कहा जाता है, ये हमारा कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। नेक्स्ट हमारे पास है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। आज़ादी के वक्त जो है कश्मीर में मेजोरिटी किसकी थी, तो वो हमारे पास मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की। नेक्स्ट हमारे पास है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश डेज। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है 120 डेज का होता है। और 120 डेज के बाद जो है रेड ब्लड सेल के ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये हमारे पास होती है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। इनमें से कौन से शहर हैं जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो वो हमारे पास बनी थी मुंबई में। नेक्स्ट हमारे पास है विच काइंड ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूट। 1962 के कानून के मुताबिक कौन सी गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तो वो हमारे पास थी प्रेसिडेंटल सदरी हुकूमत। नेक्स्ट हमारे पास है गेट योर गोल मीन। गेट योर गोल मीन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अगर हम उर्दू में बात करें अपने मकासद हासिल करो या अपने हदायफ को पूरा करो, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा टू इरिटेट समवन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक गोल्ड इज एन ऑयल, ब्लैक डायमंड इज। ब्लैक गोल्ड जो है ये हमारे पास ऑयल है, जबकि ब्लैक डायमंड जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, इज अ कॉइन है। नेक्स्ट हमारे पास है द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNOR। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, तो इनमें से हमारे पास आ जाता है चाइना, फ्रांस, UK, USA और रशिया। उर्दू की जेन ऑस्टन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बुशरा रहमान को। नेक्स्ट हमारे पास है मंदरजा शेर किस शायर का है। मदे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये शेर जो है आगा हशर का है। नेक्स्ट हमारे पास है बूढ़ा तोता से क्या मुराद है, तो बूढ़ा तोता जो है ये अमूमन बेवकूफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होगा बेवकूफ़ आदमी। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है, तो ये है अंदर सभा। तो ख्वाबा शीरी के शायर का नाम बताए, तो उनका नाम है हफीज जलंधरी। नेक्स्ट हमारे पास है पोक वन नॉइस नोस का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है खामोखा मुदाखलत करना। नेक्स्ट हमारे पास है काबे को सैन का उर्दू में मफहूम होता है। काबे को सैन का हमारे पास मतलब होता है नहायत करीब। नेक्स्ट हमारे पास है बे नील मरम से क्या मुराद है, इसका मतलब होता है नाकाम वो ना मुराद। नेक्स्ट हमारे पास है सफ़र वसीला ज़फ़र किसका सफ़रनामा है, तो ये हमारे पास है रिहाना अब्दुल्ला का। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड द लाइन का उर्दू तर्जमा क्या है, तो इसका मतलब होता है बे सरोपा।
नेक्स्ट हमारे पास है बुलबुल का बच्चा पालना से क्या मुराद है, तो इसका मतलब होता है अपने सर सर्दरी लेना। नेक्स्ट हमारे पास है इनमें से कौन सा लव मौजू है, तो वो है हैरानी। नेक्स्ट हमारे पास है दीदो अदीद से क्या मुराद है, तो इसका मतलब होता है मुलाकात। नेक्स्ट हमारे पास है किनाया के लघवी मायने क्या है, तो इनके लघवी मायने हमारे पास होते हैं पोशीदा बात।